पर अलग दिखने पर भी एक ही है। अलग हमको नजर आ रही है पर वो एक ही है। जैसे वाणी और उसका अर्थ, शब्द और शब्दार्थ भिन्न हम महसूस कर सकते हैं पर है नहीं। शब्द है तो शब्द के अंदर अर्थ है, शब्द अर्थ अलग बैठा है, अर्थ अलग बैठा है, सच में। जैसे शांता भाभी यहां बैठी है, तब शांता भाभी यहां बैठे, नाम बगल में थोड़ी बैठेगा, वो जहां बैठेगी। जैसे घट और घट शब्द अलग अलग थोड़ी होगा, वस्तुवाचक है ना। जैसे ब्राह्मण, ये वर्ण है तो ब्राह्मण बैठा है, ब्राह्मण के बगल में ब्राह्मण जाति थोड़ी बैठेगी। जहां ब्राह्मण बैठा है वो उसकी जाति भी, उसका वर्ण भी उसके साथ ही है। शब्द का अर्थ शब्द के साथ चलता है। समुद्र में जब जल बह रहा है तो उसमें तरंगे उठ रही हैं। जल और तरंगे अलग दिख तो रही है पर विचारक कहते हैं कि दिखने पर भी वो भिन्न नहीं है, एक ही है। ऐसे ही परमेश्वर अनंत नाम और रूप में विभक्त है, दिख रहे हैं पर वो एक ही है, अलग नहीं। गिरारत जल बीच समा कईयत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। तो शक्ति और शक्तिमान हम अभी देख रहे हैं तो हमको अलग दिख रहे हैं। माता जी सिंह पे बैठी हुई, भगवान नंदी पे चढ़े हुए, एक देव चूहे पे बैठे हुए, एक गरुड़ पे चढ़े हुए, पर ये अलग नहीं है, एक ही है। शक्ति और शक्तिमान भिन्न नहीं है, एक ही। भगवान सीताराम, भगवान राधे कृष्ण, भगवान गौरी शंकर, ये अलग अलग नहीं है, एक ही है। और उसी एक नित्य शुद्ध बुद्ध अखंड अद्वितीय अनंत शक्ति संपन्न परमेश्वर की महिमा का विद्वानों ने अनंत रूपों में वर्णन किया है। बंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृशान भानु हिम कर को। और भगवान के नाम में बड़ी क्षमता होती, ताकत। और राम शब्द है तो र अग्निवाचक होता है, अग्नि का बीज होता है र। और आ जो है वो आदित्य का बीज, और म जो है चंद्रमा का। अग्नि, चंद्र और सूर्य जिस पे समाहित है, या ब्रह्मा विष्णु त्रिदेव जिसमें समाहित है, वो राम है। विधि हरि हरमय वेद प्रणसो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। नाम में बड़ी क्षमता होती है, बहुत शक्ति होती है। आप कहीं गए और आपको व्यक्ति अंदर नहीं आने दे रहा, और आपने किसी प्रभावशाली व्यक्ति का नाम बता दिया कि हम अमुक के रिश्तेदार हैं या अमुक हमारा बड़ा पहचानता है, ले बात कर ले, और बात करवा दी, तब आपको आने देगा। क्यों? नाम। और व्यक्ति काय के लिए करता है? नाम के लिए। मेरा नाम हो जाए, पूरी दुनिया मुझे जाने समझे। अरे पता नहीं नाम के लिए लोग क्या क्या करते हैं। पुष्कर गए हो आप लोग कभी? पुष्कर, पुष्कर नहीं गए? पुष्कर जी में जब ऊपर जाते हैं ना तो सीढ़ियां हैं,
और वो सीढ़ियों के अंदर लोगों ने सिक्के चिपका रखे, सिक्के ही सिक्के, सोने चांदी के नहीं, ऐसे ऐसे ही सिक्के हैं खोटे। पर ये नाम लिखा उनका। तो ये सब चीजें काहे के लिए हैं? नाम के लिए, कि हमारा नाम हो। लोग नाम के लिए पता नहीं क्या क्या करना चाहते हैं। पर अच्छे कार्य करो तो अपने आप ही नाम हो जाएगा, आपको लिखवाना नहीं पड़ेगा। कार्य महान करो। महनीय पुरुष जिस कार्य की प्रशंसा करते हैं उस कार्य को करना चाहिए। काम वो करो जो वेद शास्त्र प्रतिपादित है, और साधु पुरुष साधक लोग भी जिस कार्य की प्रशंसा करते हो वो कार्य ही हमारे लिए ये लोक और परलोक को सुखमय बनाता है और हमारे नाम को बढ़ाता है। और यदि हमने कोई ऐसी कार्य कर दिए तो आपके रहते जब तक आप संपन्न हो आपके कार्य की प्रशंसा होगी। कोई धनवान है, कोई प्रभावशाली है, अधिकार संपन्न है, तो उसके कार्य की लोग प्रशंसा कई बार उसकी शक्ति को देखते हुए करते हैं कि भाई धनवान है इसलिए इसके कार्य की प्रशंसा कर दो, या ये अभी अधिकारी है इसलिए इसके कार्य की प्रशंसा कर दो। जब हमारे पास में कुछ नहीं हो तब भी हमारे कार्य की प्रशंसा हो, वास्तविक प्रशंसा वही होती है। और हमारा नाम हमको ही नहीं तार पा रहा तो पीछे लोग जपेंगे, उनका क्या होगा? वो कौन तार पाएगा? पर ये देखा जाता है कि लोग नाम के लिए कितना करते हैं, बहुत। कितना ही करे पर एक दिन मर जाएंगे, वो कहां जाएंगे? जहां राम भेजेंगे वहीं जाएंगे, और कहां जाएंगे? राम का नाम लेके जो मर जाएंगे, ये न पूछो ये मर के किधर जाएंगे, जिधर राम भेजे ये वहीं जाएंगे। हम मुसाफिर एक दिन अपने घर जाएंगे। और नाम ही आज नहीं तो कल नष्ट होगा। संसार में सब विनाश है, अविनाश कुछ नहीं। अविनाशी परमेश्वर है, उसके अलावा संसार में जो कुछ भी दिख रहा है, अनंत नाम, अनंत रूप, अनंत वस्तुएं सब कालखंड में समाप्त हो जाएगी, कभी कोई नहीं रहेगा। और एक दिन ये नाम भी मिट्टी में धूल धूसरित हो जाएगा। देखो यौवन में कैसे दौड़ते थे, बुढ़ापे में एक सीढ़ी भी लांघना ऐसा लगता है कि पहाड़ लांघ रहे। और जवानी में छोटी बोटी खटपट पर सुनाई पड़ती थी, बुढ़ा में पता ही नहीं चलता है क्या हो गया। और 4 बार सुनता क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। इंद्रियां शिथिल हो जाती, अंदर की इंद्रियां शिथिल हो जाती। बचपन में कितने सुंदर गाल थे, लोग उसकी पप्पी ले लेते थे। बुढ़ापे में देखो झुर्रियां पड़ जाती है, गात्रम संकुचितम, वो गाल पूरी पिचक जाते हैं। गतिरे विगलिता, और जो दौड़ता था, धावक था, वो एक एक पैर उठा के भी ऐसे चल रहा है जैसे कोई पहाड़ चल रहा हो। गतिरे विगलिता दंताच भ्रष्टाच दंतावली, और एक एक करके सारे दांत गिर जाते हैं। खाने के लिए नकली दांत लगाने पड़ते हैं। तो इंद्रियाएं जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है शिथिल हो रही है, सक्रिय नहीं हो रही है।
निष्क्रिय होती चल जा रही है। और तृष्णा ऐसी है जो निरंतर बढ़ती चली जा रही है। सब कुछ जीर्ण होगा पर तृष्णा नहीं, अंदर की पिपासा निरंतर बढ़ती चली जाती है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। कहते हैं उपनिषदों में आया है कि जब जीवात्मा का शरीर छूटता है तो उसका मुंह खुल जाता है। तो एक महात्मा प्रवचन कर रहे थे, किसी ने पूछा महाराज क्यों खुल जाता है? वो कहने लगे ये जीभ चटोरी है, चटोरी है, और वो चटोरी और वो जो चटोरी जीभ है वो मुंह खोल करके बोल रही है अभी तो मेरे को और खाना था और खाना था और खाना था, बहुत जल्दी छूट गया, अभी तो कुछ मिला ही नहीं। उपनिषदों में वर्णन आया कि क्या क्या शरीर छूटते समय होता है। इंद्रियाएं निरंतर जो है शक्तिहीन हो जाती है। इसकी आवाज थोड़ी सी ठीक करो, गला खींचो। पर तृष्णा जो है वो निरंतर जवान बनी रहती है, और हम निरंतर काल भगवान के मुंह में जा रहे हैं। निरंतर आयु क्षीण हो रही है, यौवन धन आदि निरंतर क्षीण हो रहा है, फिर भी हम संसार में अपने नाम को बटोरने में लगे हुए, हमारा नाम हो जाए। एक कवि कहते थे, धन यौवन उड़ जाएंगे जैसे उड़त कपूर, मन मूरख गोविंद भज क्यों चाटत जगधूर। कार्य मूरख ये सब उड़ जाएंगे, भगवान के चरणों में अपने मन को लगाने की कोशिश कर। अपने नाम में क्या लगाना, एक ना एक दिन तो अंतहु तो ही तंजींगे पावर तून तजे अवहीते, मन पछते हैं अवसर बीते। और अवसर बीत गया तो पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं मिलना है। पश्चाताप ही होगा पीछे। और ये संसार की विचित्र स्थिति है, और जानते हुए भी मनुष्य उसको कर नहीं पाता। पानी में जैसे पाषाण रखा हुआ है, फिर भी अंदर पानी से भीजता नहीं, वैसे हमको पता है कि संसार नश्वर है, फिर भी उससे हमारी आसक्ति छूटती नहीं। पानी में पाषाण भीजत है भेदत नहीं, तैसे ही नर को ज्ञान जानत है मानत नहीं। और नाम के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहा है। तो नाम ही एक ना एक दिन नष्ट होगा। कितने साल जिएगा? 50 साल, 75, 80, 90। 90 के बाद में तो भाग्यशाली जाते हैं, 100 तो भगवान की कृपा हो तो। उसके बाद में भी हमको लगता है कि हम अपने रहते कुछ कर जाए, हमारा नाम होगा। कुछ नहीं होगा। ज़्यादा होगा तो तुम्हारा नाम पत्थर पे लिख देंगे, नहीं तो पंखड़े पे लिखते रहे, दिन भर घूमते रहोगे वहीं पर ही। और वो नाम ही अविनाशी नहीं है, विनाशी है, इसलिए चला गया। और नाम भी कब तक रहा, चला गया। पर रहता कुछ दिन तो रहता ही है। पर एक ऐसी चीज है, वो है भगवान का नाम, जो कभी किसी का अनर्थ नहीं होने देता। गर्त में जो डूबे हुए हैं उनको भी जो तार सकता है, वो भगवान का नाम है। हम संसार में जब आए तो अकेले ही थे, कोई नहीं था। और जब तुम संसार से जाओगे तब भी अकेले ही रहोगे, कोई नहीं जाएगा। भले से लोग के आप हमको बहुत प्यारे हो, पर जब तुम भगवान को प्यारे हो जाओगे तो वो तुम्हारे साथ प्यारा होने नहीं आएगा, बस तुमको छोड़ने जाएगा अंतिम स्थान तक, आगे नहीं। जब हम आए तो जब संसार में आए, पर संसार हमारे अंदर नहीं था, संसार हमसे बाहर था। पर धीरे 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 संसार हमारे अंदर उतरता चला गया और हम डूबते चले गए। तो जो संसार में डूब चुके हैं उनको भी यदि कोई तार सकता है तो भगवान का नाम है, क्योंकि नाम परमेश्वर का अविनाशी है। क्योंकि परमेश्वर स्वयं भी अविनाशी है, भगवान का कभी विनाश नहीं होता। हर काल में, हर वस्तु में, हर क्षेत्र में, हर परिस्थिति में जो विद्यमान है वो भगवान है।
और भगवान के अनंत नाम है, जो नाम हमको गुरु कृपा से मिल जाए, हमारे को अच्छा लगे, वो नाम जब हम जपते हैं तो वो अविनाशी परमेश्वर का नाम अविनाशी है, उसका आश्रय लेने से हमारा भी विनाश नहीं होता। विनाश तो शरीर का होगा, एक ना एक दिन छूटेगा, पर जो आत्म तत्व है वो परमात्मा में लीन होगा। तो उसी नाम की महिमा गोस्वामी जी ने कहा कि जिस नाम की महिमा को भगवान शंकर जान रहे हैं, भगवान ब्रह्मा जान रहे हैं, जो निर्गुण उपमा रहित होते हुए भी सगुण साकार होते हैं, ऐसे परमेश्वर का दिव्य नाम महामंत्र जो ही जपत महेशु काशी मुकुति हेतु उपदेशु महिमा जासु जान गण राहु प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। और नाम वंदना की महिमा, नाम वंदना कर रहे हैं गोस्वामी, वो कहने लगे जान आदि कवि नाम प्रतापु बयों शुद्ध करी उल्टा जापू। संसार में हम लोग हैं ना, तो संसार में रहते रहते संसार से हमारी आसक्ति हो जाती है, क्योंकि संसार का अभ्यास है। जिसका अभ्यास आपको होगा उसके प्रति आपकी आसक्ति बढ़ जाएगी। शराब पीने का अभ्यास हो जाए तो शराब के प्रति आसक्ति बढ़ जाती है। गाली देना मत, फिर भी बता दे कि जो गाली देते हैं तो गाली देते देते उनका अभ्यास बन जाता है, तो छोटी छोटी बात पे गाली दे देते हैं। और कई बार पिताजी अपने बेटे को बोलता है साली इधर आ, तो अब वो पिताजी का बेटा अगर उनका साला हो गया तो वो कहां से संबंध है, पर कुछ का कुछ भी बोल जाते हैं। क्रोध में आदमी ध्यान नहीं देता। वदतु वदतु गालीं गालीवंतो भवन्त, ये दुर्वाच्य व्या, संस्कृत में गाली शब्द के लिए दुर्वाच्य शब्द प्रयोग। दुर्वाच्य ना कहने योग्य वाक्य, वो कभी जिह्वा पे नहीं आना चाहिए। जिह्वा पे सरस्वती निवास कर रही है, तो जैसे हम पे कोई चीज डाले तो हमको बुरा लगता है, तो ऐसे अक्षरों की महिमा होती है। वच शब्द का भी अपना प्रभाव है, तो शब्द भी शुद्ध होना चाहिए और पवित्र होना चाहिए। शुद्ध शब्द का प्रयोग करो, पवित्र सम्मानजनित शब्दों का प्रयोग करो। कहीं भी खड़े होकर के गाली देने चिल्लाने मत लग जाओ। जो शब्दों की कीमत नहीं समझते और शब्दों का निरादर करते हैं, भगवती सरस्वती उनसे रुष्ट हो जाती है। कालांतर में बुद्धिहीन पैदा होंगे, और जब बुद्धिहीन होंगे तो आगे जाकर के दुख ही पाएंगे और सुख की प्राप्ति कभी नहीं होगी। इसलिए बोलते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए। भगवान महाभाष्यकार पतंजलि ने कहा है, एकह शब्द सम्यक ज्ञाता सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च काम दुख भवति। शब्द एक ही हो, पर सुप्रयुक्त होना चाहिए। कहां उसका प्रयोग किस तरह से करें। वाणी के अंदर अचिंत्य शक्ति है, उसका दुरुपयोग कभी मत करो। चाणक्य ने लिखा है, वचनेन का दरिद्रता, किसी को मीठा बोलने में दारिद्र्य दोष मत लाओ। अगर आप अच्छा बोल सकते हो तो बोलो उसको। अगर आपके अच्छे बोलने से किसी व्यक्ति को सुख मिलता है तो पीछे मत हटो। ऐसी वाणी कभी मत बोलो जो किसी को चुभ जाए, तकलीफ दे जाए। मीठी हो, प्रेम युक्त वाणी हो। ऐसा नहीं कि बस मुंह खोला, शब्द आगे फेंका और बाहर निकल गए। अरे भैया, उसके पीछे उसका क्या अर्थ अनर्थ पैदा होगा ये भी तो सोचो। बच्चा माँ से बोले, माँ एक गिलास पानी पिला दो, तो बड़े प्रेम से बिचारी अगर हाथ पैर दर्द भी हो रहेंगे तब भी खड़ी होकर के एक गिलास पानी पिला देगी। और वही बच्चा बोले, ए मेरे बाप की औरत पानी पिला दे, तो पानी पिलाएगी, डंडा मारेगी। शब्द तो एक ही है, और शब्द उसका अर्थ तो सही निकल रहा है। उसके पिता की औरत उसकी माई हुई, पर वो सुनने योग्य वाक्य नहीं है ना, इसलिए वो को उसको अच्छा नहीं लगेगा। शब्द ऐसा हो, सुनने योग्य होना चाहिए, जो अंदर जाकर के
हमारे अंदर एक सुख को, आनंद को प्रकट करे। कोई शांति से बैठा है और हम गए चिल्लाने लग गए, गालियां देने लग गए, कुछ का कुछ बोलने लग गए, उसकी अशांति भगोगी, उसका पाप भी हमको ही लगेगा। हमारे कारण बेचारे की शांति भंग हो गई, वो नहीं होना चाहिए। और शब्द तो ऐसा अंदर जाके दिव्य प्रकाश करता है। तो सामान्य शब्द अगर कोई मधुर बोल दे तो उससे आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तो यदि भगवत नाम कानों के रास्ते से हृदय में चले जाए तो मुक्ति संभव क्यों नहीं होगी? होगी। तो भगवान शंकर के मुख से निकला एक ऐसे दिव्य प्रकाश पुंज के मुखारविंद से निकलने वाला शब्द अनंत शक्ति संपन्न होता है। और वो जब कानों के रास्ते से हृदय में गया तो हृदय में जाते ही अनेक पाप नष्ट हो जाते। एकैकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। भगवान के तो नाम के एक एक अक्षरों में इतनी क्षमता है कि बड़े बड़े महापापों का नाश कर देते हैं। जब भगवान का नाम कानों के रास्ते से हमारे हृदय में जाता है तो वो बड़ा काम करता है। अंदर नाम जाकर के हमारे हृदय के अंदर की जो कलुषता है, कालीमा है, उसको ठीक करता है, साफ स्वच्छ कर देता है और हृदय को निर्मल बनाता है। भगवान किसको मिलेंगे? जिसका हृदय निर्मल है। और जब भगवत नाम सुनोगे तो भगवान स्वयं उसके हृदय को निर्मल बनाते हैं कि ये मेरे दर्शन करने योग्य बन जाए। और उनके नाम जप से, श्रवण से हमारे हृदय में निर्मलता आती है। देखो, जो अपना कल्याण चाहते हैं उनको अपना हृदय निर्मल तो बनाना ही पड़ेगा। और हृदय निर्मल बनाने के लिए कि हमारे व्यवहार को भी निर्मल बनाना पड़ेगा। भगवान का प्राकट्य प्रेम से होता है। तो पहले अभ्यास करो, जो जैसा होता है उसका वैसा अभ्यास बन जाता है। अभ्यास करो पहले। भगवान को प्रेम से प्रकट करना हो तो पहले प्रेम का अभ्यास। तो प्रेम किससे करो? जो हमारे आसपास है उनसे करो। जिनके हम अत्यंत नजदीक हैं उनसे पहले हमारा प्रेम व्यवहार चले, वरना हम उन्हीं से लड़ रहे, झगड़ रहे हैं तो भगवान तक का प्रेम प्रकट कर पाएंगे। और फिर धीरे 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 यत्र तत्र सर्वत्र हमारी प्रेम दृष्टि, प्रेम वाणी आदि प्रेम से युक्त होना चाहिए। देखो भी तो प्रेम से, ऐसा मत देखो किसी को चुप जाए। बोलो भी तो प्रेम से, करो भी तो प्रेम से, कहो भी तो प्रेम से। कोई भी कार्य करो प्रेम से करो। तो प्रेम जब हमारे आसपास निरंतर होते चला जाता है तो फिर उसी प्रेम को हम भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं तो प्रेमाधीन परमेश्वर आते हैं। और प्रेम कब प्रकट होगा? भगवान से। भगवान से हमारा प्रेम बनेगा कब? जब हम उनसे अपनी प्रीति को जोड़ें, उनसे कोई संबंध बनाए, ये माने वो हमारे हैं, हम उनके हैं, और संबंध निभाएं। तो धीरे धीरे घनिष्ठता बढ़ेगी और फिर प्रेम प्रकट होने लगेगा। और उनका नामस्मरण हमारी घनिष्ठता को बढ़ाता है। तो जिनका नाम स्मरण करने मात्र से जीव के अनंत पाप नष्ट हो जाते हैं, और जिसका नाम जपने मात्र से बड़े से बड़े महापापी भी मुक्त होकर के भगवत दर्शन और भगवत धाम के अधिकारी बन जाते हैं। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट पल दीन अमी को। गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान शंकर विष पी गए। काय के प्रभाव से? नाम के। भगवान से प्रेम है, उनका नाम स्मरण करना है। और नाम स्मरण का प्रभाव ये पड़ा कि वो कालकूट विष जो पूरे संसार को जला रहा था उसको पी गए और उनको कुछ नहीं हुआ। अध्यात्म के जो पथिक होते हैं, पग पग पर भगवान अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा उनको बोध करवाते हैं। बहुत पहले मैंने एक बार गीता प्रेस की वो जो कल्याण शक्ति ना मानसिक, उस पे पढ़ा था।
वो लोग पीछे, सबसे पीछे वो पढ़ो समझो और करो एक विषय आता है, उस पर रहता पहले पढ़ो फिर समझो और करो, ऐसा विषय रहता है सबसे पीछे। उसमें किसी सज्जन ने अपनी आप बीती लिखी। उसने लिखा कि वो कहीं से जा रहा था और जहां से उसको गुजरना था वो भूतों का एरिया था, भूत प्रेत आदि जो होते हैं, उस क्षेत्र से होते हुए उसको अपने गंतव्य तक पहुंचना था। बीच में उसको कहीं गीता का फटा हुआ कोई पन्ना मिल गया पुस्तक का, उस सज्जन ने उठा करके अपनी जेब में रख लिया। रात का समय, अमावस्या का समय, अब वो सज्जन वहां से निकल करके अपने गंतव्य, अपने घर जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए। तो लोगों ने कहा भाई आज तक उस में से कोई निकल के नहीं आया, तुम कैसे आ गए? उसको भी समझ में नहीं आया। वहां महात्मा जी थे, उनको पूछा तो उन्होंने कहा किसी आध्यात्मिक वस्तु ने इसकी रक्षा करी। क्या है? तो देखा जेब में वो गीता का पन्ना, उस पे लिखा था अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसका मतलब होता है कि जो अनन्यचित होकर के मेरी शरण में आ जाए, मैं उसकी सारी व्यवस्था स्वयं करता हूं। ये भगवान का वचन है। उसके कोई भी कष्ट हो उसको मैं अपने ऊपर ले लेता हूं और कभी उसको दुख नहीं होने देता हूं। उसके दुख में भी स्वयं सम्मिलित हो जाता हूं और उसके खाने पीने, रहने, बैठने, उठने की सारी व्यवस्था कर देता हूं। योगक्षेम वहन स्वयं करते हैं भगवान। जो अनन्यचित, अनन्यचित का मतलब होता है कि आप जब करने बैठे तो माला हाथ में और जब चल रहा है और सासू जी बार बार बोल रही इधर उधर लगी है, दूध कर दो और ये झाड़ू निकाल दो, और वो तो माला तो चल रही है गौमुखी में, पर मन कहीं और डोल रहा है। मनीराम यहां से वहां गोते लगा रहे हैं। भगवान की पूजा करने बैठो, उनका जप करने बैठो, उनकी स्तुति करने बैठो, अपना नित्य नियम करने बैठो, तो उस समय उनके अतिरिक्त मन कहीं नहीं जाए ये कोशिश करो। एकाग्रचित्त होने की कोशिश करो। भगवान की पूजा करने बैठो तब भी ये भाव रखो कि मेरे हृदयस्थ परमेश्वर स्वयं मूर्तिमान होकर के हमारे सामने अर्चा विग्रह में विराजमान है। और जैसे पापी को भी पवित्र करने के लिए भगवान हमारी वस्तुओं को स्वीकार करने के लिए सन्मुख स्वयं पधारे और फिर बड़े प्रेम से ये भाव रखते हुए कि साक्षात भगवान विराजमान है, अपनी वस्तुएं अर्पण करो। चित्त इधर उधर नहीं जाए ये ध्यान रखो, वरना हमारा चित्त यहां से वहां घूमता रहा और हमने पुस्तक बंद करी, माला रख दी और हो गया चलो नमः पार्वती पते हर हर, उठ जाओ भैया, हो गया चलो। जितना भी आपको करना है, एक क्षण, एक मिनट, एक घंटा, जितना भी करते हो, पर उतनी देर तक अन्य में चित्त ना जाए इसका ध्यान रखो। उसको बोलते अव्यभिचारिणी भक्ति, जो अन्य विषयों का सेवन ना करे। भगवान ने गीता में भक्ति का जहां प्रतिपादन किया तो वहां बताया अव्यभिचारिणी भक्ति से मुझे पाओ। तो दुख में भी सीधा ध्यान जब उन्हीं के अंदर जाएगा तो वो आने में देर नहीं करेंगे। देखो गजराज को, मृत्यु का समय बिल्कुल नजदीक है, ग्रह ने पैर पकड़ लिया और जल के अंदर खींच रहा है और अभी पता लग जाए कि अटैक आ रहा है, ये आ रहा। हम भगवान के मंदिर में नहीं दौड़ेंगे, डॉक्टर के मंदिर में दौड़ेंगे। भगवान याद नहीं आएंगे ना, अभी अपने प्राण याद आ रहे हैं।
और उसके प्राण बिल्कुल निकलने में है, तब भी वो भगवान को याद कर रहा है। अरूपायोरुरूपाय नमाश्चर्य कर्मणे। रूप उनका कुछ नहीं है, पर जितने रूप दिख रहे हैं भगवान आपकी है। नमाश्चर्य कर्मणे। और भगवान करता कुछ नहीं करते, निष्क्रिय है। हमारे जैसे निठल ने कुछ नहीं कर रहे हैं, बस खाओ पियो और स्वामी का धर्म अपनाओ। और भगवान नहीं कुछ करके भी उनकी कृति बड़ी आश्चर्यमयी होती है। काशी में एक विद्वान हनुमान जी के वहां पाठ करते थे, तो भगवान ने सोचा कि ये विद्वान का कल्याण करना चाहिए। तो एक दिन एक सेठ वहां पर आए और वो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के प्रणाम करने लगे। उस समय मंदिर में कोई नहीं था। जब कोई नहीं था तो हनुमान जी बोल पड़े। सेठ जी प्रणाम कर रहे थे, उठे ही नहीं, मस्तिष्क निके और नच रहे थे, क्या क्या मांग रहे थे, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। और हनुमान जी ने कहा कि ये पंडित का पाठ अब परिपक्व होने आया, इसको कल मैं 12,000 रुपए दूंगा। पुराने समय की बात है, उस समय 12,000 मैंने आज लाखों रुपए हो गए। उन्होंने कहा इसको मैं 12,000 रुपए दूंगा, इसकी लड़की विवाह के योग्य हो गई, इसको पैसे की जरूरत है। और चुप हो गए। ये बात वो सेठ जी ने सुन ली। वो सेठ थे, व्यापारी थे। व्यापारी का लोभ बढ़ते ही रहता है। उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ फायदा करो। वो पंडित के घर पहुंच गए और पंडित जी से कहा कि ये 6,000 रुपए रख लो और कल जो आपको मिले वो सब मेरा। उनको पता था हनुमान जी 12,000 रुपए इनको देंगे तो अपना तो एक ही दिन में मुनाफा ना, फायदा हो गया ना। एक ही दिन में 6 से 12 हो जाएंगे, का तो फायदा ही फायदा होगा। और भगवान अगर ऐसे ही फायदे करवा रहे तो कहां से कहां पहुंच जाएंगे। तो पंडित जी ने कहा वहां कोई नहीं आता जंगल में। कोई बात नहीं आया तो ठीक है, आप मन की सेवा होगी, इससे ज्यादा क्या होगा। ठीक है। अब सुबह पहुंच गए, पंडित जी भी आए। तो वो रोज क्या करते थे, हनुमान चालीसा का पाठ पंडित जी करते। भूल गया मैं क्या बोल रहा हूं। ध्यान भंग हो जाए। कथा का छेदन में बड़ा खतरनाक। भूल गया क्या बोल रहा हूं। कोई दृष्टांत समझा रहा था, भूल गया। हाँ, हनुमान जी के मंदिर में बैठ करके वो पंडित जी हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। और उन्होंने वो एक अपने रामायण तुलसीदास जी वाली कि इतनी चौपाई हनुमान जी को रोज सुनाएंगे तो इतने दोहे सुनाते थे। अब वो अपना नियम करते रहते थे। और ये करते रहोगे तो कभी ना कभी तुमको इससे फायदा भी होगा। जो नियम तुमने संकल्पबद्ध होकर के लिया है, वो नियम का निर्वहन यदि आपने किया, काल वस्तु परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए भी किया, तो वो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कालांतर में निश्चित फल देगा। एक सेठ जी थे, इसी में कथा याद आ गई, सुना था। एक सेठ जी थे, तो वो वृद्धावस्था में गए, तो किसी महात्मा के पास में गए और उनसे पूछा कि भगवान अब मेरा कल्याण कैसे होगा, कोई साधन बताओ। वो सिद्ध संत थे, उन्होंने कहा भाई तुम रोज भगवान की इतने माला जप किया करो और कुछ नहीं। सेठ जी ने नियम बना लिया और उन्होंने नियम दिया इतनी बजे से इतनी बजे तक करना, कहीं भी रो कभी छोड़ना मत। अब सेठ जी का नियम, अब रोज 6 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक प्रतिदिन जप करते थे। शाम को 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक प्रतिदिन जप करते 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 7 से 8 वर्ष हो गए। एक दिन सेठ जी को
हेलीकॉप्टर से कहीं जाना था, तो उस पे बैठ गए, मतलब फ्लाइट में बैठ गए। फ्लाइट पे बैठे हुए थे और वो उसका समय बिल्कुल ये था कि 6 बजे वो उतर जाएगी, 5:30-6 बजे के बीच में। भाई मौसम खराब हो गया तो पायलट ने संकेत दे दिया कि अभी ये उतरेगा नहीं, अब उनका जब का समय आ गया। अब वो सोचने लगे क्या करें, ये उतर जाए तो जब करे, और अपन जब करने बैठ गए और ये उतर गई तो फिर कैसे बैठे रहेंगे फ्लाइट में, अब 1 घंटा है। उन्होंने सोचा जो होगा देखा जाएगा, अपन तो जब कर। अपनी गोमुखी उतार ली और जहां बैठे थे वहीं आसन बिछाया और वहीं सीट पे बैठ गए और अपना जप शुरू कर दिया। अब ध्यानस्थ हो गए। उन्होंने मन में धारणा कर ली कि अगर फ्लाइट नीचे उतर भी गई ना तो मैं तो उठने वाला नहीं, लोग उठा के ले जाए तो अलग बात, पर स्वयं नहीं उठूंगा। जब शुरू कर दिया। संयोग ऐसा हुआ, भगवान ने ऐसी कृपा करी कि वो 7 बजे तक फ्लाइट ऊपर ही घूमती रही, नीचे नहीं उतरी। अच्छा, दूसरी जगह भी नहीं गई कि कहीं अन्य स्टेशन पे चली जाए, वो वहीं उसी एयरपोर्ट पे घूमती रही। जैसे ही सेठ जी का मन का पूरा हुआ, सुमेरु पे पहुंचे और फ्लाइट का वो हो गया। पायलट ने कहा भाई अब ये कुर्सी बांध लो, उतरने वाली है। एक दिन वो कहीं भजन में गए, कथा में, उनके गुरुजी की कथा में गए। तो गुरुजी कथा कर रहे थे तो 6 बजे तक कर देते थे, उस दिन 6 से 7 का समय हो गया। अब वो सोचे कि कथा सुनूं कि माला जप करूं, क्या करूं। माला जप करूंगा तो कथा नहीं सुन पाऊंगा, और कथा सुनूंगा तो फिर माला का नियम टूटेगा, क्या करें, कुछ समझ असमंजस में। भाई अगर माला करने लग गए तो कथा भी, भगवान की कथा का अपमान नहीं हो, दोनों काम एक जैसे कैसे होंगे। उन्होंने कहा जो होगा देखा जाएगा, अपन तो आंख बंद करो। आंख बंद करते ही उनको समाधि लग गई। जीवन में पहली बार उनके साथ में घटना घटी और उन्होंने देखा कि वो सीधे राज भवन में पहुंच गए। और वो कथा तो कुछ और ही चल रही थी, पर उनके हृदय में भगवान की लीला का जागरण हो गया। ठाकुर जी रास बिहार की लीला उनको दिखा रहे हैं और वो लीला का दर्शन करते 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 7 बज गई और सामने जैसी जब आंख खोली तो भगवान प्रत्यक्ष दिख रहे थे उन्हें, सामने लाला बैठे हुए। आंख बंद करके फिर देखा तो अंतर्हित हो गए। तो हम जो साधना कर रहे हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इसका फल निश्चित मिलेगा, पर लगातार करते रहो, उसको छोड़ो मत कि हम इतने दिन से कर रहे हैं कुछ नहीं मिला, रहे मिलेगा। अभ्यास से तो वो जड़ वस्तु में भी निशान पड़ जाते हैं। तो हम तो नित्य बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उसका फल तो निश्चित मिलेगा, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। पंडित जी का जो नित्य नियम है आज परिपक्व हो गया। सेठ जी उनको 6,000 रुपये दे चुके थे, वो मंदिर में आके बैठ गए। वो सोचने लगे कि अब वापस 6,000 मिलना चाहिए, जितना गया उतना तो आए। बहुत देर हो गई और पंडित जी भी आए, पाठ किया, चले गए, पर ना हनुमान जी आए ना कोई आया। अब धीरे धीरे करते 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 रात भी बीत गई, 11 बजी, 12 बज गई, 1 बज गई, 2, 3 बज गए और अब तो धीरे धीरे लोगों के घर के मुर्गे भी बोलने लग गए, लोगों की उठने की आवाजें आने लग गई। बहुत देर हो गई। अच्छा, मंदिर के पास में अखाड़ा था पहलवानों का और वो सब हनुमान जी के भगत थे। वो सेठ ने सोचा कि कुछ नहीं हुआ, ये मूर्ति झूठ बोलती। वो गया और उसने छाती पे हनुमान जी की लात मारी जोर से, तो सिंदूर और तेल से वो उसकी लात चिपक गई। हनुमान जी ने पकड़ लिया, कहने लगा वो, एक तो मेरे पैसे डुबा दिए, 6,000 का नुकसान करवा दिया, और मेरे ये पैर क्यों पकड़ लिए। हनुमान जी ने कहा भाई 6 तूने दे दिए, 6 तेरा बाप देगा, वो भी तो कोई देना है तेरे से ही तो दिलवाना। अब वो छोड़े नहीं,
उनका महाराज मेरे पेड़ तो छोड़ो, बोलेंगे तू पहले वादा करके देगा। उनका हाथ दे दूंगा। तो निष्क्रिय होकर के भी अपने आप ही उनके कार्य आश्चर्यान्वित होते हैं। नम आश्चर्य कर्मणि, उनके कर्म आश्चर्य में। पत्थर तेरा दिया, नख पर गिरिवर धारण कर लिया। तो उनके ऐसे जिनके कर्म, जिनका नाम और जिनकी महिमा वेद भी नहीं बसा सकते, और अगर उनका स्मरण हो जाए तो जीव के अनंत जन्मों के पाप नष्ट होकर के दिव्य ज्ञान से संपादित हो जाता है। ध्रुव जी के सामने जब प्रभु प्रकट हुए तो उन्होंने अपना पांचजन्य शंख उसका स्पर्श करवाया। स्पर्श करते ही उसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो जिनका नाम स्मरण करने से, जिनका ध्यान करने से, जिनकी महिमा को सुनने से ही जीव निष्पाप होकर के उस दिव्य ज्ञान का संपादन करता है, जिससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। उसी नाम को बड़े बड़े महापापियों ने जपा और वो साधु हो गए। आदि कवि हुए वाल्मीकि जी, उनका चरित्र तो जगत विदित है। उन्होंने जपा भी उल्टा, और उल्टा नाम जपने मात्र से उनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई, भगवत दर्शन की प्राप्ति हो गई। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपई जय प्रिय संग भवानी। हर्षे हेतु हेरि हरि ही को, किय भूषण तय भूषण ती को। एक दिन पार्वती जी ने भी पूछा कि भगवान आप ये ध्यान किसका करते रहते हैं? तो फिर उसके विषय में भगवान ने जो बताया वो मैं कल बताऊंगा। आज श्री राम जय जय राम, श्री राम जय